श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। सप्तम विचार ब्रह्मज्ञानी की महिमा आप सुन रहे हैं। अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। यही तो स्तुति किया है। माँ देवकी जी ने भगवान जब गर्भ में आए तो गर्भ स्तुति में यही कहा गया क्या, रूपम यद तद प्राहुर अव्ययम व्यक्ति अव्यक्तम काल योगेन याते नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तम काल वेगेन याते भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा। आप ही बच जाते हैं जब व्यक्ति अव्यक्तम काल वेगेन याते। व्यक्ति अव्यक्तम सारी चीजें जो है आप में जो है चली जाती, समा जाती हैं, तब केवल आप बच जाते हैं प्रभु, केवल आप। भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञा। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला और आज सभी विकार मिट्टी से उत्पन्न उसी में लीन हो जाते हैं। मिट्टी से बनाया, फूट गया तो मिट्टी बन गया। तब क्या आप उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप ही में होता है। तब क्या पृथ्वी के समस्त विकारी हैं? पृथ्वी के समान विकारी जब सब चीज आप में लीन होती है? नहीं 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 नहीं, आप तो एक रस निर्विकार, इसी से यह जगत आप में उत्पन्न नहीं वरन प्रतीत हो रहा है, वरन प्रतीत हो रहा है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। इसलिए जैसे घट है, सुराही है आदि का वर्णन मट्टी का ही वर्णन है, वैसे इंद्र का, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी जो कुछ कहा जाता है जिससे उससे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर कहीं पर भी रखे, ईंटे पे रखे, पत्थर पे रखे, काट पे रखे, परंतु होगा वह पैर पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं, ईंट पत्थर काट। इसलिए हम चाहे जिस रूप का या जिस नाम का वर्णन करें वह आपका ही नाम। ईंट का वर्णन करें तो पृथ्वी का नाम है, काठ का वर्णन करें तो पृथ्वी का ही नाम है, पत्थर का वर्णन करें तो पृथ्वी का ही नाम है। फिर कहती श्रुतियां क्या, सूर्यस्तर पते अखिल लोक कमला शपण कथामृताब्धि मवहगाय तपांस जहु किमुत पुनः स्वधाम विदुता सैकाल गुणा परम भजन्ति ये पदजस्त सुखा अनुभवम। भगवान सब लोग सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। निरस्य साम्यात श्रीनरातसा। भगवान उस माया को हटा देते हैं, निरस्त कर देते हैं।
इसलिए विचार माया नटी स्वामी उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचार से पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं। ये रूट का भगवान की लीला कथा को पकड़ के चलिए, इससे मत हटिए कहीं पर भी। यही वो आधार है जो आपको ज्ञान विराग भगवान के साथ जोड़ देगा। उसी को गाओगे तो क्या पूछना है। आपको ब्रह्म ज्ञान भी कराएगी यही चीज। सताम संगात भवती मम हृत कर्ण रसायन कथा तद जोशनात उसका पान करने, तद जोशनात आसु अपवर्ग आत्मनि श्रद्धा रति भक्ति मनुक्रमिष्यति। इसका पान जब करेंगे उस भगवान की कथा रसपान, कथा अमृत रसपान जब करेंगे, तब फिर क्या पूछना है आपको। क्या हो जाएगा वैसा करने से? ऐसा करने से जब ये रसपान आप करेंगे तो उससे आपका श्रद्धा पैदा होगी ठाकुर जी के चरणों में, रति पैदा होगी, भक्ति पैदा हो जाएगी क्रमानुसार। अब भक्तिया तु जात विराग इंद्रियात दृष्टसुदाभ्याम मम रचनानुचिंतया। भगवान कहते हैं मेरी द्वारा बनाई सृष्टि कैसे बनी, किस संकल्प से बनी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ जो है मुझ में अध्यस्त है, ये अध्यस्त है, ये वास्तविक नहीं है। आपको विराग पैदा हो जाएगा और तब आप जो है योग के सरल मार्गों को के आधार पर अपने चित्त का निग्रहण कर सकेंगे और फिर प्रकृति गुणों का सेवन नहीं करना पसंद करेंगे। विराग पैदा हो जाएगा। फिर ज्ञान और भक्ति ज्ञान और ज्ञानीन वैराग युक्तेन भक्तया माम प्रत्यगात्मान विहारुंधे। तब आप प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर पाओगे अपने हृदय में। ऐसा भगवान ने समझाया, ये इसका कारण है। हे प्रभु, जो आप लीला कथा के सागर में अमृत गोते लगाते हैं, इस प्रकार उनके सारे पाप ताप आप धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो होती, और कोई तरीका नहीं है उस माया के मल को, वासना के मल को, संसार के मल को। अध्यस्त मल ही तो अध्यस्त है, और जो अध्यस्त वही तो मल है जमा हुआ। उस परमात्मा में ये कहाँ जाएगा कूड़ा करकट भी। सोना भी वहीं रखोगे, कचरा भी वहीं रखोगे, दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ रह पाएगी। निकल के बाहर चला जाएगा कचरा, वहाँ से सोना ही रहेगा हृदय में, कचरा नहीं रह सकता। वो जगह कचरे लिए नहीं बनाई गई है, वो देवताओं के द्वारा देवताओं के लिए बनी जगह है। सारी इंद्रियों में देवताओं का सारी इंद्रियों के देवता जो है वह अधिष्ठात्र देवता है। कोई राक्षस थोड़ी बैठा इंद्रियों अंदर में। आप तो जबरदस्ती वहां के देवत्व को नष्ट कर रहे हैं। देवत्व को नष्ट कर दिया आपने। जहां आंखों में बैठे हुए सूर्य के देवत्व को नष्ट कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? आपकी आंखों को देखने के लिए देवत्व नहीं रह गया। क्या रह गया? आपकी आंखों में देखने के लिए आसुरी संपदा का चश्मा लगा लिया आपने, तो आपको गंदा दिखेगा। कुछ देख लो, देवताओं का पराभव हो गया वहां पर। यही है देवदानव युद्ध। ध्यान दीजिए। इसलिए इंद्रियों को जो है उनके देवताओं को पराभूत मत होने दीजिए। इन दानवों से, इन बाह्य विषयों से पराभूत न होने दीजिए। आप परमात्मा के साथ थे, परमात्मा के साथ है, वही आपके साथ है। ध्यान दीजिए। आपको वो याद कर ले जाएंगे। समय आइएगा वो याद करेंगे आपको। आप उनको याद करते कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप कमी है आपके अंदर में, पर वो याद करें आपको कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें ये योग्यता आ गई है। इसको मैं हृदय से लगाना चाहता हूँ। अपना हाथ इस पर रखना चाहता। भद्र प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अस्मि काम पूर्व अस्मि निर्णाम। मैं कामनाओं की पूर्ति करता हूं मनुष्यों की। मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुझसे प्रहलाद।
वरम विश्वाते अभिवतम, जो तेरे सर्वे साम आशीषा, मैं सब आशीषों को पूर्ण करने वाला हूं, भगवान नृसिंह कहते हैं। अब फिर व्याख्या करती हैं श्रुतियां, कहती हैं ओम स्वागत पुरे स्वमी स्वा बहिरंत संवरणम तब पुरुषम वदंत खिल शक्ति अकृष्ट आंसकृतम इतिर्गतिं विवच्च कवयो निगमावपनम भवत उपासते इंघ्री भवम भुवि विश्वसिताः। प्रभो जिन शरीरों में रहता है, स्वकृत पुरेषु अमीषु बहिरंत संवरण, वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं, जिन शरीरों में रहता है। परंतु वास्तविकता यह है कि वह उन शरीरों के कार्य कारण रूप आचरणों से रहित है। वो भी जो है प्रकृति के कार्य कारण रूप से अलग है, क्योंकि वस्तुतः उन आचरणों की सत्ता ही नहीं है। अर्थे अविद्यमानो अपि। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने के पर भी उसे अंश कहते हैं। क्या कहा? समस्त शक्तियों धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी वो स्वरूप है, अंश न होने पर उसे अंश कहते हैं, और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। क्या बात है! अंश न होने पर भी उसको अंश कहते हैं। भगवान महिमांशी जीवलोक के ये वाच्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है? जो तू है वो मैं हूं, जो मैं वो तू है। क्या बात है, क्या बात है! इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमल की उपासना करते हैं। ये श्रुतियां, वेद की ये श्रुतियां, ऋचाएं भगवान को का गायन कर रही हैं, उनकी महिमा का। यह अपौरुषेय गायन है। इसी के आधार पर और लोग गायन करते हैं, वो स्मृति गायन हो जाता है, क्योंकि आपकी चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान है और मोक्ष स्वरूप हैं। इस पर श्रीधर स्वामी जी महाराज ने अपने भाष्य में लिखा है क्या? ओम तदंसस्य ममेशानात्मनमायाकृत बंधनम तदंघ्री सेवामादिश्य परानंद निवर्तय। मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मम ईशान तन्मायाकृत बंधनम, मैं आपका अंश तद अंशस्य, आपके चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निवृत्त मेरे बंधन को निवृत्त कर दूं। चरणों की सेवा का आदेश करो प्रभु कि मैं अपने चरणों की सेवा कर सकूं। तो माया कर बंधनम तो अंघ्री सेवा आदिश्य, अपने चरणों की सेवा का आदेश करिए मुझको, तो परानंद निवर्तय, जिससे मेरे बंधन को निवृत्त कर दो और मेरे बंधन को माया के द्वारा निर्मित परानंद निवर्तये, मेरे बंधन निवृत्त कर दो। यही वेदांत विज्ञान है जो श्रुतियां कह रही हैं, जो हमारे मुंडक में जो मंत्र आया जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, इसमें क्या आया है? ये आया था ना, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी ने कहा कि ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मलोकेषु महापुरुषों की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि जिन्होंने वेदांत शास्त्र उपनिषदों में वर्णित आत्मा परमात्मा के एक को वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्त्वा, संन्यास योग से शुद्ध हुए इन ऋषियों ने, यतियों ने, यतयः क्षीण दोषा, जिन्होंने जान लिया वे ब्रह्मलोकों में जाने वाले महापुरुषों की जो मुक्ति है उसका वर्णन कर परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, जान लिया, तथा कर्मफल आसक्ति त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, कर्मफल आसक्ति के त्याग रूप योग से कर्मफल की आसक्ति त्याग दिया, और जो है तो वे समस्त प्रगतिशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले वो जाते हैं। ध्यान दीजिए, और वहां अमृत स्वरूप परमात्मा स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। यही बात भगवान गीता में कही, वितराग भय क्रोधा मनमया मामृता बहु ज्ञान तपसा पूषा मद भावम आगता। और यही बात श्रुतियां कह रही हैं।
ध्यान दीजिए। अब ये वेदांत विज्ञान का लक्ष्यात्मक सामने स्पष्ट हो गया। यह इस वेद स्तुति की कुछ बहुत और अद्भुत करते हैं, ताकि वेदांत विज्ञान क्या है, ये है वेदांत विज्ञान। पुनः हम इस विज्ञान का वाच्यार्थ पक्ष भी रखेंगे। क्या है यहाँ पर? ओम सदिवमनात्रिवृत्तवै विभात सदा मनुजा सदभिमृशन्ति शेषामृदमात्मतया आत्मविदाहं न विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वाकृतमनुप्रविष्टम् इदमात्मतया वसितम्। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। यह त्रिगुणात्मक जगत क्या है? मनस्त्री वृत्तवै विभात्य सदात्मनुजात। और केवल यही नहीं, परमात्मा जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। परमात्मा जगत से पृथक होने वाला पुरुष भी इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान परमात्मा सत्य है, उसकी वजह से सब सत्य लगता है। ध्यान दीजिएगा, उसकी वजह से। जब वो है आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में, आपकी हर वृत्तियों में जब वो आ जाएगा तो हर चीज जो है वो सत्य लगेगी आपको। हर चीज आपके अनुसार क्या, उसके अनुसार घटित होती नजर आएगी। इस प्रकार असत्य में होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण सत्ता प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से ही सत्य मानते हैं। तो इसलिए सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं है, यह समझता है कि वह अभी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानता है। क्या बात है, समझिए इस बात को। क्या कि कुंडल है, आभूषण है इत्यादि स्वर्ण रूप माने सोने से बने हुए होते हैं। इसीलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। ये सोना है, इसीलिए जगत में आत्मा में ही कल्पित है सब चीजें ना, इसलिए उसको छोड़ता नहीं कि सोना समझता उसको। ठीक इसी प्रकार से पर समझ में तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये भाव जाता नहीं, ये माया जाती नहीं है कि ये आभूषण जो है, ये आभूषण का जो है, ये आभूषण का सोना जो है वो तुम स्वयं हो, वस्तु नहीं है। वस्तु के अंदर जो स्वर्ण है वह तुम हो, तुम्हारे से स्वर्ण स्वर्ण है। ध्यान दीजिए, पदार्थ और क्रिया जो है यह संसार का विषय है, परमात्मा का विषय तो विषय है ही नहीं, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म में कोई विषय नहीं है, ब्रह्म का कोई विषय ब्रह्म ही होगा। ध्यान दीजिए, इसलिए आत्मज्ञानी वो इसे आत्म रूप ही मानते हैं। इस प्रसिद्ध स्वामी ने लिखा भाष में, यद सत्वतः सदा भाति जगते तद सत्वतः सदा भास समसत्यस्मिन् भगवंतम भजामतम। यह जगत अपने स्वरूप नाम और आकृति के रूप में असत है, ठीक है, असत है। फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सतता से यह सत जान पड़ता है परमात्मा तो सत्यावतम सत्यापरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्य सत्यावतम मृत सत्य नेत्रम सत्यावता शरणम प्रपन्ना। ये देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि आप सत्यव्रत हैं। इसलिए श्रुतियां लिखती हैं सत्येन लभ्य तपसा, सत्येन लभ्य तपसा। ईशणु आत्मा, ये आत्मा सत्य और तप से प्राप्त होता है। स्तुति करते बताती है परब्रह्म श्रीमन नारायण का स्वरूप समस्त मंत्रों के परे है। अपरमिता ध्रुवातन भृतो यदि सर्वकता तरहि न शास्त्रचेति नियमो ध्रुवते तरता अजनिचा तन्मयम तद विमुच्य नियंत्री भवेत् समनुजानता मृदमतम मद दुष्टतया। भगवान आप ये नित्य एक रस हैं। ध्यान दीजिए, यदि जीव असंख्य हो
और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक हैं। यह बात बन ही नहीं सकती कि तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। सीधी सी बात है, इसमें संदेह नहीं कि सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। ध्यान दीजिए, आपका वो स्वरूप कैसा है। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु ये जानना नहीं जा सकता आपका वो स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया है, उन्होंने आपको नहीं जाना, उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता कारण भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी दुष्टता एक मन के साथ दूसरे मन का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतः आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। फिर कहती हैं श्रुतियां क्या, ओम ना घटता उद्भवा प्रकृति पुरुष योजयो रूप भूरूभा युजा भवंत्या सुभृतो जल बुद्वत त्वयि नाइमे ततो विधान गुण परमे सर्देवार्णवे मधुनी लिल्लु रसेस रसा। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है। ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत यह है कि प्रकृति पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, कि अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप तो आप हैं। कभी जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता, तब प्राणियों जन्म कैसे होता है। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती, बुलबुला पानी का। ऐसे ही बनता है जीव। ध्यान दीजिए, प्रकृति में पुरुष और प्रकृति का अध्यास, एक दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही सबके सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता, उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। इसके अनंतर श्रुतियाँ अपनी स्थिति में यह सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं कि विषय वासनाओं का संपूर्णता से त्याग प्रतिपादित करती हैं कि विषय वासनाओं का संपूर्णता से त्याग किए बिना साधक को जन्म जन्मांतर केवल क्लेश ही उठाना पड़ता है। श्रुतियाँ परात्पर परब्रह्म की करते हुए यही बात इस प्रकार कहती हैं, यदि ना समुद्धरते यतयो हृदय काम जटा दुरधिगमो सताम हृदय गतो अद्भुत कंठ मणि आसूत्रेपयोगिना उभयतोप्य सुखम भगवन् भक्तांत कादनधि रूढ़ पदाद भवताः। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हो। अब आपने विषय वासना नहीं उखाड़ी, हृदय से फेंका नहीं उसको, तो ऐसे लोग, ऐसे असाधक हैं। उन असाधकों के लिए आप कैसे हैं? आप दुर्लभ हैं। जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो और उसको याद ना उसे ढूंढता हुआ फिर रहा इधर उधर। जो साधक अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उसे जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दंभी हैं। एक तो उन्हें अभी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। ध्यान दीजिए, तो जो परमात्मा के स्वरूप के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है वह भोक्ता भाव से ऊपर उठ जाता है। श्रुतियाँ अपनी श्रुति की परात्पर परब्रह्म की महिमा का बखान करते कहती हैं,
तदवगमेन वेत्ति भवदुत्थ शुभाशुभयोर गुण विगुणान्मया तर्हि देहवृतां चा गिराहम् आनयुगमन्महं सगुण गीत परंपरया श्रवणभृतो यतस्त्वम् अपवर्गतिर्मनुजैः। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल सुख एवं दुखों को नहीं जानता। जो आपके वास्तविक स्वरूप को जानेगा भगवान, जो आत्मज्ञान जिसको हो जाएगा, हरि के चरणों की प्रीति जिसको हो जाएगी और जान जाएगा प्रभु को, तो फिर कहाँ पाप पुण्य कर्म के फल सुख दुख को जान कर जाए नहीं भोगता। वो भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता, जीव भाव ही रह नहीं गया, तो क्या जानने का भोक्तापन का भाव। उस समय वह विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं। क्या ये तो कहा है क्या कि यम यम अनुग्रहणाति भगवान भावितात्मना सजहाति मतिम लोके वेदे चा परिणता। फिर लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार सब समाप्त हो जाता है, शास्त्र भी निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिससे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युक्ति की हुई लीलाओं का गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों के निवास स्थान हे प्रभु, आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप कि उसकी मोक्ष स्वरूप गति है। परंतु इन ज्ञानियों प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में है, तो वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आज यही विश्राम, इस पर श्रीधर स्वामी ने लिखा अपने भाष्य में, अवगमम तव श्री माधव श्रुतो यन सुखा सुख संगमा श्रवण वर्णन भाव बधापि वाह नहीं भवाम वितावि कंकर। हे माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति नहीं होती, अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर न बन पाऊं। क्या बात! भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेने के उपरांत कोई वासना शेष नहीं रह जाती है। हे अनंत ब्रह्मा देवता, आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते, न वेदों की मुकुटमणि उपनिषद जानते, क्योंकि आप अनंत हैं। नमो नमः, जय हो उपनिषद आप में चरितार्थ होती, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमलों की उपासना करता हूँ। आज यहीं पर, और कल शेष अगला प्रवचन इसके बाद कल सुनाएंगे आपको कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण